हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल टू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे। आप लोगों ने बोला था मैम नेक्स्ट टॉपिक ये करें जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था, ठीक है। उसमें से हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, कौन है जो आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है और आपके लिए फीलिंग्स रखता है, इमोशंस रखता है। और कौन है वो इंसान, लड़की या लड़का या जो भी इंसान है, ये कौन है जो आप जिसको आप पे क्रश है, जो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है। और क्या वो आपकी तरफ मूव करेंगे, क्या वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो आपको बताएंगे और आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो मैसेज भी आपके लिए देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक करना है तो आपके सामने दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 रैबिट, पाइल नंबर 2 कैट। तो आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहें तो आप इस तरह पिक करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो रैबिट पाइल में ये वाले लेटर्स हैं जो आपके अपने इनिशियल्स होंगे। ये रैबिट पाइल के इनिशियल्स हैं, ठीक है। और ये कैट पाइल के इनिशियल्स हैं। तो आप इस इनिशियल्स, अपने इनिशियल्स के लिहाज से, ठीक है, आप देख सकते हैं कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू या हु लाइक्स यू। तो देखते हैं आज की रीडिंग। अपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। पाइल नंबर 1 वेलकम। अगर आपने रैबिट चूज़ किया है, हो सकता है ये इंसान रैबिट ईयर, चाइनीज़ रैबिट ईयर में पैदा हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं उसमें इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर होगा, जो आपके लिए मज़ीद कन्फर्मेशन होगा। और यहाँ पे आपके इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, कौन है जो आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है एंड आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस इंसान के बारे में। लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। वी हैव द स्टार्स, a new beginning, reaching for success, purposefulness। नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नंबर 1, 6 या 7। एक्वेरियस का ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और या कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, कैंसर में भी। यहाँ पे है द हार्ट, या लव, इन्फैचुएशन, आर्ट, ब्यूटी, जॉय ऑफ लाइफ, या यहाँ पे हार्ट और स्टार है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो भी इंसान है, यही तो हम देखना चाह रहे थे कि कौन है जो आपको लाइक करता है, पसंद करता है। तो ये जो भी इंसान है, दे डेफिनेटली आर देन इन देयर फीलिंग्स। वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे लव करते हैं। और इस इंसान ये इस वक्त काफ़ी इन्फैचुएटेड हो सकते हैं, आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर ये लड़की है तो काफ़ी अट्रैक्टिव या चार्मिंग, ब्यूटीफुल हो सकती है। एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस इंसान का दिल बहुत खूबसूरत है, दिल बहुत बड़ा है, या उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप एक इट्स लाइक यू आर इफ़ यूर अ वुमेन, अगर आप फीमेल हैं तो इस इंसान को लगता है कि आप एक लाइक अ ब्यूटी हो, एक आर्ट हो। शायद आपको नेचर बहुत पसंद है, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, आपका दिल बहुत खूबसूरत है। और ये इंसान इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगा, या शायद आपको ऑलरेडी बोल चुके होंगे। जॉय ऑफ लाइफ, इस इंसान को लगता है आपके आपके साथ होने से, आपके साथ बात करने से, आपके साथ रिलेशनशिप में आने से, या जब से उनको आपसे लव हुआ है, उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। स्प्रिंग सीजन से कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्लावर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको फ्लावर्स देने की कोशिश करे, या फ्लावर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करे आपको, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न हो सकता है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे हो सकता है उस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके ज़्यादा हाई पीक पे होंगी, या वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये भी हो सकता है। 24 इस इंसान की एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 30, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो डेफिनेटली विद द हार्ट कार्ड, यहाँ पे हार्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे लव है। और यहाँ पे स्टार्स भी है, तो ये वो इंसान है जिसको वाकई आप पे क्रश है, दे रियली लाइक यू। और सिर्फ लाइक नहीं, वो आपसे पसंद करते हैं। तो उनको लगा था शुरू में सिर्फ वो आपको पसंद करते हैं या क्रश है, लेकिन अब उनकी आपके साथ अटैचमेंट होगी, एक लव है, एक इन्फैचुएशन है। आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि जिस इंसान पे आपको क्रश है वो भी आप ही को पसंद करते हैं और आप ही से लव करते हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या वो बताएंगे या नहीं, एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। सो लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द स्टार एंड हार्ट। हो सकता है ये इंसान आर्ट से रिलेटेड, कुछ ना कुछ इस इंसान का आर्ट से रिलेटेड वर्क हो सकता है, ठीक है।
ये इंसान डेफिनेटली आपको एक न्यू बिगनिंग के तौर पे देख रहा है और न्यू बिगनिंग शायद आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। रीचिंग फॉर सक्सेस, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर भी हो सकता है, इतना पॉपुलर भी नहीं, मतलब अपने आर्ट की वजह से, ब्यूटी की वजह से पॉपुलर हो सकता है, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी अट्रैक्शन की वजह से, या जो काम वो करते हैं उसकी वजह से ये इंसान पॉपुलर हो सकता है। इस इंसान का एक पर्पज़ है लाइफ में, ठीक है, और वो उसी प्रोफेशन में ही काम करना चाहते हैं, वहाँ पे वो खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं। ये भी या आपका जो पर्पज़ है जहाँ पे आप अपना काम करते हो, अपना आर्ट शो करते हो, अपना ब्यूटी शो करते हो, या जहाँ पे आप अपनी एक किस्म की अपना पर्पज़ शो कर रहे हो, या आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी अपना लाइफ का पर्पज़ आपको मिल गया है, जो काम भी आप कर रहे हो उस जगह पे ये इंसान आपको देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये इंसान देखते हैं, उनको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप इसी काम के लिए बने हो। सो लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, हु लाइक्स यू, who has a crush on you, who likes you. यहाँ पे है 2 of cups, yes, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। So this person is really in love with you. मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है। Wait a minute, 5 of Pentacles. The Moon. कुछ मसला है यहाँ पे। Wheel of Fortune, Queen of Cups, Knight of Pentacles, या ये जो भी इंसान है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, यहाँ पे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। या तो आप वाटर साइन है, ये इंसान अर्थ साइन है, या वाइस वर्सा, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, या आप कह सकते हैं कि मैच्योरिटी डिफरेंस आप दोनों में फ़र्क है। आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो, आप इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, क्रिएटिव हो, आप एक किस्म के ऑलरेडी एक फ्रूटफुल एक आर्टिस्ट हो, ठीक है। आप ऐसे कुछ लोगों के साथ आप कैट लवर हो सकते हो, या आपको कैट्स बहुत पसंद है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस इंसान को लगता है आपका और इनका मिलना किस्मत से था, और ये डेस्टिनी है, ये फेट है, ठीक है। ये इंसान पाइसिस भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ये डेफिनेटली इंसान आपको लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, और मुझे लगता है आप भी इनको लाइक करते हो, पसंद करते हो। आपको भी इनसे लव है, आपको भी इनकी तरफ अट्रैक्शन है, या होगी जब वो आपकी तरफ एफर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहे हैं, या वो आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। शायद वो आपको उनकी लव लैंग्वेज फिज़िकल गिफ्ट है, या किसी ना किसी तरह से आपको अफेक्शन शो करना, या आपको गिफ्ट देना, या आपका कोई काम करना, लाइक वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन हो सकता है, या एक और लव लैंग्वेज है। व्हाट इज़ दैट? ओह माय गॉड, 5 लव लैंग्वेजेस है ना, उसमें से इस इंसान की लव लैंग्वेज ये है कि लेट्स से आपके लिए एक्ट्स ऑफ सर्विस, या एक्ट्स ऑफ सर्विस मतलब आपके लिए काम करना, आपकी हेल्प करना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपको गिफ्ट देना, मतलब एक्सप्रेस इस तरह से इस इंसान की लव लैंग्वेज हो सकती है, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये इंसान बस आपके साथ काइंड है या नाइस है, या आपको लग रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपको कुछ बोला नहीं है वर्बली, या वो बोल नहीं भी रहे हैं, बहुत स्लो है, उनको समझ नहीं आ रही है आपको किस तरह से एक्सप्रेस करें। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप या तो आप इस एनर्जी में आपको लगता है कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको लाइक नहीं करते, या दोनों ही आप ऐसा फील कर रहे हो। आपको लगता है देयर इज़ नो वे कि ये इंसान मुझे लाइक करे, मुझे पसंद करे, या ऐसा कोई चांस नहीं है कि हम दोनों साथ में हों। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है ये इंसान इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छे टाइम का वेट है कि जब उनका फेवर में चीज़ें होने लगेंगी तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एफर्ट करेंगे विद द मून कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए हैं सीक्रेटली, और आपको देख रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स और मून। ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है यहाँ पे डिसेप्शन इन्वॉल्व है, मतलब इस इंसान ने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया जिस तरीके से शायद आप चाहते हो। तो शायद अब विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फाइनली चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान में, और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि विद द न्यू बिगनिंग यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। वो नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, या आपको लेट गो नहीं करना देना जाना चाहते। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने ये एक्ट कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये इंसान रियली आप में इंटरेस्टेड है। लेट्स सी, या
पेज ऑफ कप्स, यस, आर्ट से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग करना, या पेंटिंग इनको पसंद हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपके लिए कुछ पेंट भी करें, या आपको कोई इस तरह का कोई गिफ्ट दें जो इस इंसान के लिए काफ़ी मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है इस इंसान के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कहीं लेके जाना चाहे कि यहाँ पे चलते हैं, जैसे किसी आर्ट म्यूज़ियम में या किसी ऐसी जगह पे चलते हैं। शायद इस तरीके से ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहें। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। मुझे लगता है जिस दिन ये इंसान अपना मुंह खोलेगा विद अ डेथ कार्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड, यस, आपकी दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। यू विल बी टोटली इन डिफरेंट वर्ल्ड। जी, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप शायद इनको ऑलरेडी आप जानते हैं, इस इंसान को ऑलरेडी। इस इंसान के साथ आपका पहले एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ और वर्ल्ड। मुझे ये लगता है इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हो चुका है, या आपने बिल्कुल कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। ये वो इंसान है, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो थे आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में, या उनकी लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। ठीक है, आप जिस तरीके से चाहते थे कि वो आपके लिए एफर्ट करें, ये इंसान वो चीज़ एफर्ट नहीं कर रहा था, बहुत स्लो थे, या उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, उनकी जिम्मेदारी कुछ और थी, उनका दिमाग कहीं और ही था। उनका फोकस अपने वर्क पे, अपनी जगह पे, और जो चीज़ें भी वो इस वक्त पुट कर रहे थे वो उन चीज़ों पे फोकस था उनका, और आप पे नहीं था। और आप यहाँ पे अपनी सारी एनर्जी इस इंसान को दिए जा रहे थे। तो शायद ये वो इंसान है जिसने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, या ये वो इंसान है जिसको लेके आपको आज भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आती कि इस इंसान और आपके दरमियान में क्या रिलेशनशिप था। लेकिन ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेथ है। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में चेंज हो गई हैं, और ये इंसान भी आपको चेंज होकर नज़र आएगा। क्योंकि मैं आपसे बोल रही हूँ, जिस दिन ये अपना मुंह खोलेगा इंसान, या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, उस दिन से आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी विद द वर्ल्ड कार्ड। यू विल बी लाइक, आई एम अ विनर। आप बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि आपकी लॉटरी निकल गई है। यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आपकी लक चेंज हो जाएगी, आपकी दुनिया कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी जिस दिन ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप वेट करें इस इंसान का, और आप दोनों को ही फीलिंग्स हैं, लेकिन इस इंसान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी है एक्सप्रेस करना, क्योंकि या तो इस वक्त उनका फोकस, उनका काम, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, और लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको पसंद भी करते हैं, दे आर इन लव विद यू। तो उनको यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन लेना है, और कॉन्टिन्यूसली ये इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में यंग है, दिखने में यंग है, एज में डेफिनेटली यंग है विद द पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाटर साइन या अर्थ साइन हो सकता है ये इंसान, और आपसे एज में छोटे हैं ये इंसान, या दिखते बहुत छोटे हैं, मतलब यंग और फ्रेश, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एज में ये इंसान आपसे छोटा है। बट दे आर वेरी कम्युनिकेटिव। ठीक है, वो अपना जो अपने लव हैं, जो अपने एक्सप्रेशंस हैं, अपने इमोशंस हैं, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं, वो आर्ट के थ्रू करते हैं। जो भी उनका काम है, जो भी उनका वर्क है, वो उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह कभी इस इंसान ने वर्बली बोला नहीं है, तो हो सकता है इस इंसान का थ्रॉट चक्रा क्लोज्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने आपसे बोला, जिस दिन ये अपना मुंह खोलेगा इंसान, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। यू आर गोइंग टू सी अनएक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लगता है आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है, और आपको बार बार ये जगह, हर जगह पे इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ साइन नज़र आ रहा है, सिंबल नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स में आ रही हैं इस इंसान की, और आपको समझ नहीं आ रही, आपको लगता है नो इट्स ओवर, इट्स नॉट ओवर। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। दिस टाइम उनकी जो प्रायोरिटी है, जो उनकी एफर्ट है, वो आपकी तरफ होंगी। ये इंसान जेमिनी या विर्गो हो सकता है, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्पाइसिस। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन विल डू इट। नाउ लेट्स सी कि ये इंसान वाकई आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, या लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ अभी भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस इंसान को डायरेक्ट आना, इस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है आपके सामने आना। ऐसा लग रहा है कि चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, या ये इंसान डेफिनेटली कोशिश कर रहा है विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स कि डायरेक्टली आपके सामने ना आए। और ये इंसान बहुत इस वक्त एक स्ट्रगल में है, एक जंग में है इस इंसान की, कि मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ, क्या करूँ। ये इस इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यू लुक एट दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपकी अटेंशन ली जाए, किस तरह से आप लेट डाउन गार्ड करो, और आप इनकी तरफ अप्रोच करो, या आप उनकी तरफ वो अटेंशन दो जो उनको चाहिए आपसे। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ मतलब पूरी कोशिश करेंगे आपकी अटेंशन लेने की।
ठीक है, या आपको ट्रिगर करने की, या आपको वो सब चीज़ें कहने की या करने की। किंग ऑफ कप्स, यस, तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन हो सकती है, आपके पास शायद 2 या 3 से ज़्यादा लोग हैं जो जिनको आप पे क्रश है, पसंद करते हैं। इवन सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है, आप ही के सेम जेंडर के लोगों को आप पे मतलब क्रश हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई है इंसान जो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है और वो चाहते हैं कि वो मैस्कुलिन ही नज़र आए। तो इस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है और चैलेंजिंग है इस इंसान के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना। लेकिन इस इंसान की इमोशंस आपको लेके हैं और वो एक्सप्रेस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को डिफ़िकल्टी हो रही है आपको एक्सप्रेस करने में। अब ये थर्ड पार्टी ये हो सकती है कि इस इंसान को लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई है, या आपको लग रहा है उनकी लाइफ में कोई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन या प्रॉब्लम हो सकता है। आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों को एक दूसरे की समझ आने में, अंडरस्टैंडिंग करने में। मैंने आपसे बोला था ये वो इंसान भी हो सकता है जो भाग के गया था, या जो जिस इंसान ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे रहा था जो आपको चाहिए थी, तो अब ये इंसान दोबारा ट्राई करने की कोशिश करेगा। लेकिन एट ऑफ वांड्स यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि ये इंसान कम्युनिकेट करेगा। सो मोस्ट ऑफ़ यू ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। जो स्पेशली फायर साइन है वो ज़रूर कम्युनिकेट करेगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन वाटर साइन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो इंसान थर्ड पार्टी में है, या हो सकता है वाटर साइन इस वक्त काफ़ी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, या आपका उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहा है, या इस वक्त आप दोनों के दरमियान में आप सेम पेज पे नहीं हैं। लेकिन फायर साइन जो है वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे अगर यहाँ पे फायर साइन है। और जो अर्थ साइन है वो बहुत ही स्लो आ रहा है आपकी तरफ, अगर अर्थ साइन है, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो भी आपको करने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने कैट को चूज़ किया तो ये वेलकम, ये रीडिंग आपके लिए होगी। और यहाँ पे ये आपके इनिशियल्स हैं, तो देख लेते हैं आपको किसको आप पे क्रश है, कौन आपको पसंद करता है, लाइक करता है, और क्या वो आपकी तरफ एफर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे आपके लिए इंट्यूटिवली यहाँ पे आ रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये इंसान कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा, एफर्ट करेगा, या आपको हिंट देगा, या इवन आपको आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। ये जो भी इंसान है, लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, हु लाइक्स यू। ओके, हमारे पास है द क्रॉसरोड 22, अ चॉइस, डाउट, ट्रैवलिंग, और हमारे पास है क्लाउड। यस, इस इंसान की एज 22, 26, 28 हो सकती है। आप हो सकता है 22 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 4 और 6 नंबर। डाउट, ट्रैवलिंग, द क्लाउड्स, डिफिकल्टीज, अ प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल। यस, आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन इस वक्त बिल्कुल हर चीज़ हवा में है। या इस इंसान का जो दिमाग है इस वक्त वो हवा में, उनको नहीं समझ आ रही ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो आपको लेके इस तरह से क्यों फील कर रहे हैं। और इवन ये इंसान आपको लेके काफ़ी, आप देख सकते हो कैट की जो पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी एंग्री भी है, मैड भी है, और समझ भी नहीं आ रही इस इंसान को कि वैसा क्यों फील कर रहे हैं। तो एक किस्म का उनके दिमाग में एक क्लाउड्स बने हुए हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है एट अ टाइम वो आपसे भाग के जाना चाहते हैं, डर रहे हैं, डर हो सकता है, कोई खौफ हो सकता है, या उनको ये लगता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आप क्या सोचोगे, आप क्या फील करते हो। यहाँ पे ऑब्स्टिकल है आप दोनों के दरमियान में, कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस। आप दोनों के दरमियान में ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों डिफरेंट प्लेसेस से हैं। तो हो सकता है इस इंसान को लगे कि भी ये सब कुछ कैसे होगा, या वैसे ही आप दोनों के दरमियान में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिस्टेंस है। इस इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे चॉइस करनी है, चूज़ करना है एक, लेकिन उनको डाउट भी है कि वो जो चॉइस करेंगे या चूज़ करेंगे, अगर वो आपकी तरफ आएंगे भी सही, तो आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे। क्या आप उनको डराओगे, धमकाओगे, लड़ाई करोगे, आप एंग्री हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, या आप उनको प्यार करोगे। क्योंकि कैट की कुछ समझ नहीं आती ना, अनप्रडिक्टेबल। यस, ये वर्ड बहुत क्लियर है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अनप्रडिक्टेबल हो, और ये इंसान भी अनप्रडिक्टेबल है। तो ये किसी भी वक्त, मैंने आपसे कहा, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, करेंगे, या रिवील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है इस इंसान की लाइफ में, इनको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो उनके हेड में सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, दिमाग में। ये इंसान इस वक्त एक क्रॉस रोड पे है, क्या मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ, मतलब इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की आपको लेके। नाउ लेट्स सी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ओके, किंग ऑफ कप्स। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लवर्स, चैरियट, वाओ, जेमिनी, कैंसर,
और यहाँ पे लवर्स का मतलब यही है कि इस इंसान के पास अगेन चॉइस है कि मैं क्या रेडी हूँ रिलेशनशिप के लिए, क्या मैं रेडी हूँ एक्सप्रेस करने के लिए, क्या ये रिलेशन इस इंसान को पता है दिस वे और दैट वे। यहाँ पे चूज़ करना ही पड़ेगा, चॉइस करनी ही पड़ेगी, या तो इस रास्ते पे या इस रास्ते पे। अगर वो इस रास्ते पे आते हैं आपके साथ तो यहाँ पे लव है, इस इंसान को पता है। या तो अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे, यस बोलोगे, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में चले जाओगे, और अगर आप उनको नो बोलोगे तो उस इंसान को पता है कि पीछे जाना है, ब्लैक एंड वाइट। तो इस इंसान की एनर्जी ब्लैक एंड वाइट है। इस इंसान को समटाइम ये सोचते हैं 50-50, मतलब इस इंसान को लगता है कि जब सब कुछ ठीक है, क्लियर है, अगर गुड न्यूज़ हुई तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, और अगर नहीं हुई तो उनको पीछे जाना पड़ेगा। शायद इस वजह से ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज में, उनको नहीं समझ आ रही अगर आप ना बोल दोगे तो क्या करेंगे वो, बिकॉज दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, और वो चाहते हैं कि दे आर इन लव विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, लेकिन आपको भी पसंद आएगा ये इंसान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, सैबोटाज कर रहा है। लेकिन इस इंसान ने कोई डिटर्मिनेशन है कि आपकी तरफ आना है। कैसे करना है, कब करना है, ये डेफिनेटली इस इंसान की एक चॉइस है। या 8 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को लगता है कि अगर आपने ना बोल दिया तो उनको खाली हाथ पीछे जाना पड़ेगा, एक सारी ज़िंदगी उनको एक रिग्रेट रहेगा, वो हर्ट होते रहेंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको उस वक्त रीच आउट करे जब वो काफ़ी लोनली फील कर रहे होंगे, काफ़ी हर्ट फील कर रहे होंगे, और उनको लगेगा कि मुझे लगता है ये इंसान सैबोटाज कर रहा है। उनको लगता है कि आप उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितने वो इंटरेस्टेड हैं, या आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, या आप उनकी तरफ देखोगे ही नहीं। इस इंसान को यही लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, यस, और इस इंसान को लगता है कि अगर आपने यस बोल दिया तो उनकी दुनिया ही तब्दील हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस इंसान को जितना लव है आपसे, वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जानबूझ के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दबाए जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इवन आप इस इंसान के सामने हो। मतलब इस इंसान, ये जानबूझ के इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेंगे, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। मतलब ये इंसान वाकई आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मतलब जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है यू आर द वन। मतलब जब वो आपको देखते हैं या आपको दूर से देख रहे हैं, या जैसे आप उनके सामने आते हो, या जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इनकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। दे डेफिनेटली आर इन लव विद यू। ऐसा लग रहा है इस इंसान के कंट्रोल में नहीं है, जितना ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। ये इंसान खुद जानबूझ के सैबोटाज कर रहा है, खुद ओवर थिंकिंग करके, सोच के सिनेरियोज़ के आप उनको लाइक नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते, आप या नो बोलोगे, आपने टर्न ऑफ कर दिया है, या अगर वो कोई गलती कर देंगे तो आप गुस्से में आ जाओगे, नाराज़ हो जाओगे। हो सकता है विद द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स ट्रू लव। इस इंसान की इस इंसान का जो लव है वो सिर्फ आप ही हो। मुझे नहीं लगता ये इंसान किसी और से लव करते हैं या किसी और के बारे में सोच भी रहे हैं। आप 24 घंटे इस इंसान के दिमाग पर, 24 घंटे। ये इंसान, यहाँ पे कैट भी है, लायन भी है। ये इंसान आपसे डर रहा है, इस इंसान हेजिटेंट है, नर्वस है। इस इंसान को लगता है कि आप ही के हाथ में पावर है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आपके हाथ में पावर है, कंट्रोल है इस रिलेशनशिप का। आप उनको नो बोल दोगे तो उनकी सारी फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप येस बोल दोगे तो उनकी सारी दुनिया दिस वे और दैट वे। तो उनको लगता है कि उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत, उनकी खुशी, उनका लव, उनके रिलेशनशिप, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जिस तरह से आप उनके साथ रिएक्ट करोगे, जिस तरह से आप उनके साथ एक्शन लोगे, जिस तरह से आप उनके साथ बात करोगे, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और आपके मूड पे, जिस तरह से आप डील करोगे, इस इंसान, अगर आप सैड हो, आप गुस्से में हो, इस इंसान को डर लगेगा, वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। उनको लगता है कि उनका मूड भी अफेक्ट करेगा। और जब आप खुश हो, आप हैप्पी हो, और आप उनको यस बोलोगे, आप लव में जाओगे उनके साथ, रिलेशनशिप में, तो उस इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइस हो सकती है, आपके पास, ठीक है, लवर्स की चॉइस हो सकती है।
ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है फिजिकली। इस इंसान को लगता है आपके हाथ में कोई मैजिक है या आप खुद काफ़ी मैजिकल हो, मतलब आप मैजिक, यू आर द मैजिक, या किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन है वाटर साइन और अर्थ साइन की। सो वाटर साइन वो साइन हो सकता है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, या ये वो इंसान है जिसने आपको मतलब दे वर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप, और आप इस इंसान को ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये याद आ रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या अचानक से आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे। अब आप किसको चूज़ करोगे, शायद ये चॉइस आपके लिए है इन दोनों में से, वाटर साइन में से या अर्थ साइन में से, आप किसको चूज़ करोगे। जो न्यू पर्सन है वो आपको डेफिनेटली आपकी तरफ एफर्ट करेगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। जो ओल्ड पर्सन है या उनको लगता है कि उन्होंने मौका गंवा दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट कर दी हैं, चांस आपके साथ लॉस्ट कर दिया है। अब आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को चूज़ करोगे, आप किसी और को पसंद करते हो, आप किसी और के साथ आगे मूव ऑन कर गए हो, ये वाली ऑप्शन हो सकती है इस इंसान की। या 9 ऑफ वांड्स, क्योंकि आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है, ये जो पास्ट वाला पर्सन है, और अब इस इंसान को लगता है कि ये वन साइडेड है, आप मतलब वहाँ पे नहीं हो, आप हो ही नहीं, वहाँ पे कोई एफर्ट नहीं है। इसलिए शायद ये इंसान आपकी तरफ सोच रहा है कि क्या मैं कांटेक्ट करूँ, क्या मैं बात करूँ, क्या मैं वापस आऊँ। आप उनके साथ गुस्सा करोगे, आप एंग्री होगे, आप उनसे, ये भी हो सकता है कि आपने पहले इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया है या आपने इग्नोर किया था, तो वो इंसान दोबारा ट्राई करने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये इंसान अपने हाथों से मजबूर है, दिल के हाथों से मजबूर है। ये जो भी इंसान है उनको लगता है ये वन साइडेड है, और वो कोशिश करते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे, या सोच रहे हैं क्योंकि शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, या आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, या आप एंग्री हो गए थे, गुस्से हो गए थे, जो भी था, तो इस इंसान को लगता है कि आप दोबारा वैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो अर्थ साइन है, मुझे लगता है दिस इज़ अ न्यू पर्सन। टॉरस हो सकता है ये इंसान, या कैप्रिकॉन, लियो भी है यहाँ पे, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है। ये अर्थ साइन जो है, मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट ज़रूर करेंगे, दे विल टेक एक्शन। इस इंसान की ये हो सकता है कि ये इंसान इस पास्ट वाले पर्सन की तरह नहीं होगा। अगर आपको किसी ने पहले हर्ट किया है, आपको जगल किया है, ठीक है, हो सकता है इस इंसान को लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या उनकी फोकस कहीं और था, या वो आपको जगल कर रहे थे दूसरी ऑप्शंस के साथ। अब इस इंसान को बहुत रिग्रेट है। या 5 ऑफ वांड्स, तो ड्रामा आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यस, ड्रामा यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है, या आप बड़ी मुश्किल से सिचुएशन से निकले हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करोगे। आप में से कुछ लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि मैं किसको चूज़ करूं, क्योंकि आप उस इंसान को भी पसंद करते थे, या आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो आपको समझ नहीं आएगी कि किसको चूज़ करें, उसको जो आपको पसंद करता है, या जिसको आप, या कुछ लोगों के लिए आप भी उस इंसान को पसंद करते थे, लेकिन चीज़ें आप दोनों के दरमियान में हुई नहीं, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। और अब वो इंसान भी शायद ट्राई करने की कोशिश करे, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी चूज़ करने में। लेट्स सी आपका क्रश आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा। क्या वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, या 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो, ये जो अर्थ साइन है बहुत स्लो लेंगे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में या आपको बताने में। और पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे। 9 ऑफ सोर्स, यस, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत स्लो। ये इंसान काफ़ी कॉशियस हो सकता है, ठीक है, शायद या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी स्मार्ट हो सकते हो, और आपकी जो एनर्जी है, मैंने जैसे कहा कैट की तरह है कि आप अनप्रडिक्टेबल हो, आप किसी वक्त कट ऑफ कर सकते हो। मुझे लगता है लोग आपसे डरते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, आपकी मूड्स जो आपके स्विंग्स हैं ब्लैक एंड वाइट, कभी आप बहुत गुस्से में हो, कभी आप बहुत अच्छे हो, तो शायद इस वजह से इन दोनों को ही समझ नहीं आ रही, जो आपका पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन, कि आपकी रियल एनर्जी क्या है। ये इंसान भी इसलिए स्लो आपकी तरफ कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, और जो पास्ट पर्सन है वो तो डेफिनेटली आपसे डरा हुआ है, क्योंकि आपने कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि आप अनप्रडिक्टेबल हो, आपकी समझ नहीं आ रही उनको कि आप किसको लाइक करते हो, आप किसको पसंद करते हो, या आप किसको चूज़ करोगे। नेक्स्ट ही वो एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत स्लो होगा ये जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ। जस्टिस और एस ऑफ सोर्स, यस, करेंगे डेफिनेटली, डिवाइन टाइमिंग है, जो भी है आपकी तरफ आ रहा है। इंसान अपनी फीलिंग, लिब्रा जिसके बर्थ चार्ट में लिब्रा है, इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, या आप खुद लिब्रा हैं, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ट्रूथ मिलेगा कि बेसिकली आपको फाइनली समझ आएगा कि किसको आपको चूज़ करना है, किसको नहीं। क्या आपको अपॉलॉजी को एक्सपेक्ट करना है, इस इंसान को एक्सेप्ट करना है, इसकी माफ़ी को, या आप न्यू पर्सन के साथ जाओगे। लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे, मुझे लगता है कि आप
लॉजिकली चूज़ करोगे, बैलेंस में आके। आप अपने इमोशंस को आपने बीच में नहीं इन्वॉल्व करना है कि अगर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो गए तो ऑब्वियसली फिर आप हो सकता है रॉन्ग चॉइस हो। सो बैलेंस रखना है, मतलब इमोशंस को भी देखना है और अपने माइंड को भी रखना है कि कहाँ पे आपको बैलेंस लग रहा है, कहाँ पे आपको रिलेशनशिप सही लग रहा है, किसके साथ सही लग रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम लोग आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।